विकास बहल द्वारा निर्देशित अजय देवगन, आर्य माधवन और ज्योतिका अभिनीत फिल्म शैतान एक अलौकिक थ्रिलर है जिसमें मनोवैज्ञानिक आतंक के साथ गहन पारिवारिक ड्रामा का मिश्रण है। गुजराती हिट वश की रीमेक, यह फिल्म एक शहरी भारतीय परिवार पर काले जादू की भयावह पकड़ को दिखाती है, जिसे हिंदी पट्टी के दर्शकों के लिए व्यावसायिक संवेदनाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है। कहानी कबीर ऋषि अजय देवगन के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक सिद्धांतवादी और प्यार करने वाला पारिवारिक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी ज्योतिका और किशोर बच्चों बेटी ऋतु जानकी बोदीवाला और बेटे ध्रुव के साथ एक शांत सप्ताहांत की छुट्टी पर निकलता है। शहरी जीवन की आपाधापी से दूर आराम करने के लिए परिवार एक सुदूर पहाड़ी झोपड़ी में जाता है। एक शांत छुट्टी के रूप में शुरू होने वाली कहानी जल्द ही एक दुःस्वप्न में बदल जाती है जब वनराज कश्यप आर्य माधवन नामक एक रहस्यमय अजनबी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है और अपनी कार के लिए मदद मांगता है, जो कथित तौर पर खराब हो गई है। कबीर एक उदार और ईमानदार व्यक्ति है। वह वनराज को रात भर के लिए आश्रय देता है, लेकिन चीजें जल्द ही भयावह हो जाती हैं, क्योंकि वनराज धीरे धीरे और परेशान करने वाले तरीके से परिवार पर मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व स्थापित करता है, विशेष रूप से युवा ऋतु को निशाना बनाता है। कुछ ही घंटों में परिवार उसके प्रभाव में बिखरने लगता है, क्योंकि वनराज खुद को काले जादू का माहिर व्यक्ति बताता है। इसके बाद एक तनावपूर्ण, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी शुरू होती है, जिसमें कबीर को न केवल अजनबी की बुरी शक्तियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि एक पिता और रक्षक के रूप में अपनी सीमाओं का भी सामना करना पड़ता है। ऋतु की आत्मा वनराज के नियंत्रण में आने लगती है और ज्योति असहाय हो जाती है। लड़ाई अब केवल शारीरिक नहीं रह गई है, यह आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक भी है। कबीर को शैतानी जादू को चकमा देना होगा और अपनी बेटी को वापस पाना होगा, इससे पहले कि वह हमेशा के लिए अंधकार में खो जाए। हिंदी दर्शकों के लिए अनुकूलित पटकथा कसी हुई और रोमांचक है, जिसमें एक भी नीरस क्षण नहीं है। पहला भाग वातावरणीय दृश्यों और असहज चुप्पी के माध्यम से तनाव पैदा करता है, जबकि दूसरा भाग अच्छाई और बुराई के बीच उच्च दांव टकराव की ओर बढ़ता है। प्रदर्शन एक प्रमुख आकर्षण है। अजय देवगन ने संयमित किंतु सशक्त अभिनय किया है तथा अलौकिक शक्तियों के जाल में फंसे एक पिता की असहायता और हताशा को दर्शाया है। हिंदी सिनेमा में वापसी कर रही ज्योतिका ने अपनी भूमिका में गर्मजोशी और गंभीरता जोड़ी है, लेकिन आर माधवन ने शो में अपनी छाप छोड़ी है। वनराज के रूप में वे खतरनाक, शांत और बेहद प्रभावशाली हैं। उसकी आंखें ही अधिकतर बातें करती हैं तथा उसका शांत व्यवहार उसके दुष्ट व्यक्तित्व को और भी अधिक भयावह बना देता है। जानकी बोदीवाला एक रहस्योद्घाटन है। मासूम किशोरी से प्रेत आत्मा में उसका परिवर्तन कुशलता और भयानक विश्वसनीयता के साथ निष्पादित किया गया है। विकास बहल का निर्देशन तीखा है। वह डरावने तत्वों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से बचते हैं और इसके बजाय भावना, मौन और सूक्ष्मता के माध्यम से भय पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पृष्ठभूमि संगीत कथा को पूरक बनाता है तथा अतिशयोक्ति के बिना रहस्य को बढ़ाता है। छायांकन ने स्थान के एकांत को खूबसूरती से दर्शाया है तथा पात्रों की क्लॉस्ट्रोफोबिया और भेद्यता को बढ़ाया है। कुल मिलाकर शैतान एक मनोरंजक अलौकिक थ्रिलर है जो काले जादू को पारिवारिक ड्रामा के साथ सफलतापूर्वक जोड़ती है। यह सिर्फ डर और आत्माओं के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि एक पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है और क्या होता है जब बुराई आपके दरवाजे पर बिन बुलाए लेकिन अजेय रूप से प्रवेश करती है।